जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भेद विज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की यथार्थ विधि समझाता है। आत्मा अनादि काल से कर्मों के बंधन में बंध है और जिससे यह आत्मा बंधा हुआ है उस बंध से स्वयं को न्यारा जानकर, स्वयं को न्यारा मानकर और इस न्यारे निराले चैतन्य परमात्मा तत्व में स्थिर होना, यही मोक्ष का मार्ग है। और यही कला आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ में सिखाई है। 6 गाथाओं पर अपनी चर्चा आज पूर्ण हो रही है। 287 गाथाओं में बंध तक की चर्चा करने के बाद मोक्ष अधिकार प्रारंभ हुआ था। 288, 89 और 90 इन 3 गाथाओं में पहले चर्चा की ज्ञान को मुख्य करके कि बंध को जानने से कोई बंध से मुक्त नहीं होता। और 291, 92 और 93 इन 3 गाथाओं में चर्चा की कि बंध को चिंतन करने से
बंध का विचार करने से कोई जीव बंध से मुक्त नहीं होता। 293वीं आज जो गाथा है, उस गाथा में फिर यथार्थ विधि भी बताते हैं। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। बंधाणं च सहाव वियाणिदुम अपणो सहावम च बंधेषु जो विरज्जति सो कम्म विमोक्षणम कोणति। बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है, वह कर्मों से मुक्त होता है। बंध का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, बंध तत्व और जीव तत्व के बीच भेद ज्ञान करने से जीव कर्मों से मुक्त होता है। यहां पूरी प्रक्रिया बताई है। बंधों के स्वभाव को जानकर और आत्मा के स्वभाव को, दोनों के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है, बंधन को छेदे बिना बंधन से छूटा नहीं जा सकता। कोई कैदी कारागृह में बंद है और सिर्फ विचार करता है कि मैं हथकड़ी को काट दूं और बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो उस विचार से बंधन से मुक्त नहीं होता। उसे हथकड़ी को काटना होगा। ऐसे ही यहां कर्म को काटे बिना आत्मा मुक्त हो नहीं सकता। मगर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आत्मा कर्म को काटेगा कैसे? आज किसी न किसी वस्तु को काटना हो तो वह वस्तु हमारे ज्ञान में, जानने में तो आनी चाहिए। जाने बिना मैं उस वस्तु को काटूं कैसे? खाली वनस्पति भी काटना हो तो भी हमारे ज्ञान में, जानने में तो आती है। अब ये जो कर्मों का बंधन है, वह 8 कर्म तो सूक्ष्म है, जो इंद्रिय ज्ञान से जानने में आते नहीं है। तो जो कर्म ज्ञान से जानने में ही नहीं आते, उन कर्मों को आत्मा कैसे काट सकता है? इसलिए यह विधि ठीक नहीं है कि कर्मों को काटने से कर्म कटते हैं। इसलिए यथार्थ स्वरूप ये समझना है कि कर्म के बंधन के स्वभाव को जानकर कर्म के बंधन से विरक्त होकर अपने आत्मा के स्वभाव को जानने में जो व्यस्त है, उस जीव का कर्म बंधन छूट जाता है। सिर्फ जानने से भी नहीं और विचार से भी नहीं। राजा के पास में तोता है, मगर पिंजरे में बंद है, और राजा को विचार भी आता है कि इस तोते को मैं पिंजरे में से मुक्त कर दूं, मगर उसे डर भी लगता है कि पिंजरे से तोता उड़ गया तो फिर वहां सुरक्षित रहेगा कि नहीं। इसलिए बंधन में रखने का भाव भी आता है। मगर कभी अत्यंत करुणा भी आती है कि यदि मुझे ऐसे बांध करके रखा जाए तो, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। मगर बहुत लंबे काल से जो बंधा हुआ है, वह तोता इस भ्रम में ही पड़ा है कि मैं भी बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं। तो वह दरवाजे में से बाहर निकलता ही नहीं है। निकलने के लिए दरवाजा न खोलना है, न कुछ तोड़ना है, सिर्फ पुरानी जो भ्रांति उसके संस्कार में दृढ़ हो गई है, उसे ही सिर्फ छोड़ना है। चील का बच्चा आकाश में से नीचे गिर गया घायल होकर, और मुर्गियों के साथ में बड़ा होने लगा।
मगर जब उसने बहुत बार ये विचार किया कि मैं मुर्गियों की जाति का नहीं हूं, मैं यहां से बाहर निकलूं, मगर कितनी भी कोशिश करे निकलता ही नहीं है। मैं मुर्गी हूं, मुर्गी हूं, मुर्गी हूं, यही मान के बैठा है। उसके मालिक को पता चला कि ये मुर्गी नहीं है, ये चील है, और उसने पकड़ करके उसे आकाश की ओर फेंका। मगर आकाश की ओर फेंकने पर भी फिर वो जमीन पर आकर के गिरता है। दूसरी बार फिर आकाश की ओर फेंका, फिर वो जमीन की ओर आकर गिरता है। मगर बार बार ऐसा हुआ, एक बार उसे फिर से आकाश की ओर फेंका और वह आकाश में उड़ने लगा, कहीं दिखाई नहीं दिया, कहां गायब हो गया। मगर बार बार का जो विचार है, वह विचार भेद ज्ञान रूप हो, तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उपयोग आत्मा का आत्मा में समा जाता है, और उस समय वो जो एकाग्रता है, वह जो निर्विकल्प ध्यान है, वह जो निश्चय धर्म ध्यान है, वह जो शुद्धोपयोग रूप ध्यान है, बस वही एकमात्र मोक्ष का कारण है। न बंधनों को जानकर, न बंधनों के बारे में सोचकर, दो में से किसी भी कारण से मोक्ष नहीं मिलता। मगर बंधन के स्वभाव को जानकर फिर बंधन से विरक्त होता है। सिर्फ बंधन से नहीं, बंधन के ज्ञान और विचार से भी विरक्त होता है, वरना वह भी बोझ बन जाता है। इतनी एकाग्रता और इतनी स्थिरता वह ध्यान की अपूर्व अनुभूति का क्षण है। ना कुछ क्षयोपशम ज्ञान का बोझ है, ना तो किसी भी प्रकार का विचार है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आप ज्ञान दीपकों के लिए अलग से मीटिंग क्यों रखता हूं? इस सत्संग के बीच में भी बहुत सी बातें कही जा सकती है, मगर अलग से मीटिंग क्यों रखता हूं? बात कुछ नहीं होती, मगर बहुत से ज्ञान दीपक मुझसे कहते हैं कि ये सत्संग में ये बात आप बता देना, ये सत्संग में आप ये बात बता देना। मगर वह बात सत्संग में बताने के लिए याद तो आना चाहिए। इसलिए जो बात मुझे आपको सत्संग में बतानी होती है, उसको मैं यहां पर मेरे सामने लिख करके रख देता हूं। जो आपकी ओर से कोई सूचना देनी है, कोई समाचार देना है, वो सब लिख करके रख देता हूं। क्योंकि सत्संग प्रारंभ होने के बाद मैं उस सूचना के बोझ को अपने ऊपर रख नहीं सकता, क्योंकि वहां तो इतनी एकाग्रता चाहिए कि कहां तुम्हें बैठना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये सब बातें उनका बोझ में रखो, तो वह ज्ञान की सहजता कैसे रहेगी? और ये सत्संग में बैठते समय यदि ये बोझ लगता हो, तो ध्यान तो कुछ और ही है, वहां पर बोझ लेकर कैसे जाएगा? इसलिए न कोई ज्ञान, न कोई विचार, न क्षयोपशम ज्ञान का बोझ, न विकल्पों का बोझ। और उस समय वह बंध से विरक्त होता हुआ स्वरूप में उपयोग समा जाता है। ये जो एकमात्र प्रक्रिया है अनुभूति तक पहुंच करके मोक्ष की प्राप्ति की। बंध को जान लिया, बंधन में बंधा हूं, ये बात बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि बरसों की पुरानी 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 आदत है। इस वजह से ये मुश्किल है कि कैसे मैं इसे मानूं कि मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप शुद्धात्मा हूं। पुरानी आदत है। इसलिए ये जो आरक्षण जो सरकार ने निश्चित किया, उसका असली कारण प्रथम यही था। अब बात अलग है, अब उसका दुरुपयोग भी हो रहा। मगर आरक्षण जिस समय निकला था कि जो नीची जाति का व्यक्ति है उसको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, उसका कारण यह था क्योंकि ऊंची जाति का व्यक्ति तो उसमें मास्टर था,
और नीची जाति के व्यक्ति को पहले कभी अधिकार ही नहीं मिला था, इसलिए फिर उस नीची जाति के व्यक्ति के लिए थोड़ी सुविधा रख दी। इसलिए क्योंकि जो घोड़ा 10 साल से रोज दौड़ रहा है, रोज दौड़ रहा है, और एक ऐसा घोड़ा जिसको 10 साल तक बांध करके रखा है, और उसको फिर तुम छोड़ो और कहो कि उस घोड़े के साथ तुझे दौड़ना पड़ेगा, वो कैसे दौड़ पाएगा? इसके लिए उसके लिए थोड़ी अलग से सुविधा रखी गई थी जिस समय यह आरक्षण निकला, मगर उसकी फिर उसका दुरुपयोग भी हुआ, क्योंकि 40-40, 50-50% पर जो बच्चे पास होकर डॉक्टर हो जाते हैं और फिर वो पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं, और 90% वाले हैं वो बेचारे बिना काम धंधे के निठल्ले होकर बैठे हैं। इसलिए ये जागृति, ये जो बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति वो इतना तेजी से नहीं दौड़ सकता, क्योंकि दिमाग में ये फंसा हुआ है कि मैं तो बंधा हुआ। और ये तो 10 साल के घोड़े की बात कही। यहां जो नीची जाति का जिसे कहते हैं वो तो हजारों बरसों से बंधे हुए, और उनको तुम कहो कि अब तुम्हें साथ में ही दौड़ना है तो और मुश्किल है, क्योंकि संस्कार इतने गाढ़ है, बाप दादे की परंपरा से तेरी जाति नीची 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 नीची, इसलिए वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इस कतार में दौड़ने वाला हो सकता हूं। और हमारी बात तो हजारों साल की भी नहीं है, ये तो अनादि काल की है, इसलिए ये विचार भी नहीं आता कि मैं मोक्ष स्वरूप हूं। इसलिए सदगुरु का जो बोध है वह जगाने वाला है। कोई विरला जागता है, अंदर से पुरुषार्थ होता है कि मैं मोक्ष स्वरूप हूं। ये जितनी भी भ्रांति और धारणा बंधी थी उस धारणा से छूट जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये 293 नंबर की गाथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि बंध से छूटने की ये विधि बताई। क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है, बंधन को काटना नहीं है, बंधन से आत्मा को अलग करना नहीं है, क्योंकि अलग तो उसे करना हो जहां एक हो। जैसे यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, और उस लकड़ी के टुकड़े को यहां रखा, उसको 2 टुकड़े करने हैं, उस टुकड़े के 2 टुकड़े करने हैं, तो क्या करना होगा कि हाथ में ली कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर दिए। कुछ करना था, यहां पर लोहा है, उस लोहे के 2 टुकड़े करने थे, तो क्या किया कि यहां रखी छैनी, उसके ऊपर मारी हथौड़ी और 2 टुकड़े हो गए। ऐसे ही ये प्रज्ञा रूपी छैनी से आत्मा और बंध को अलग कर दे, अलग कर दे, ये बात ही बिल्कुल झूठी है। प्रज्ञा छैनी से आत्मा और बंध को अलग करने की बात ही नहीं है। ये किताब के जितने पन्ने हैं उन पन्नों को अलग अलग कर दो। अलग अलग करने की जरूरत क्या है? एक एक पन्ना स्वतंत्र है, उसको लकड़ी की तरह थोड़ी काटना है, वह तो एक एक पन्ना अलग 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 है, उसे तो अलग अलग जानना है। एक एक पन्ने को पलटते जाओ, अलग अलग है ये जानते जाओ। अलग अलग करने के लिए कैंची चाकू लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर भेद ही है वहां भेद करने के लिए क्या करना? इसलिए ज्ञान रूपी छैनी कहा है, और ज्ञान जानने के अलावा कुछ नहीं करता, इसलिए जानना ही भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान रूपी छैनी से निज भाव और परभाव को अलग अलग कर दिया, ज्ञान रूपी छैनी से। इसलिए जो शब्द है बंध से क्या करना है? देखो, जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है। विरक्त होने का भाव क्या? कि बंधों को, ये बंध के जो स्वभाव है उनको अनदेखा कर देता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो जो मेरा स्वभाव नहीं है। और जैसे जैसे ये द्रव्य कर्म रूप जो बंध है उसमें से फिर बात आएगी भाव कर्म रूप बंधन की, और भाव कर्म रूप बंधन उसमें भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि विकल्प को दूर किए बिना ही, विकल्प के साथ में छेड़खानी किए बिना ही
जब ज्ञान जो आत्मा में से उत्पन्न हुआ, जो स्वभावगत है, जो स्वभाव का परिणमन है, जो अपना ही परिणमन है, और अपना परिणमन वो अपने को जानने में जब इतना व्यस्त हो जाएगा, तब वो विकल्प की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? कुछ जरूरत नहीं है। परिणमित हुआ, अनुभव हुआ, आनंद आया, अब उसमें कोई विकल्प नहीं, विकल्प की जरूरत ही नहीं है। जो भ्रम है वो भ्रम, वो भी अंतर में अनुभव में नहीं आता। इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव सूक्ष्म है कि जिस शक्कर को मैंने हाथ में लिया और पानी में डाल दिया, और पानी में डालते ही मैंने पानी पिया और मीठा अनुभव में आया। अब वहां पर ऐसा भ्रम हो सके, ऐसे और भी दाने थे। वे दाने वो शक्कर के नहीं थे, वो तो कंकड़ थे, मगर भ्रम हो सकता था कि ये भी शक्कर है। तो लाओ मैं उस शक्कर के दाने को अंदर मिलाओ, जो शक्कर के नहीं है मगर है कंकड़, लाओ मैं अंदर मिलाओ। ये कोशिश कौन करेगा? ये कोशिश वह करेगा जिसने पानी को पी करके कुछ फीका अनुभव किया कि इसमें कुछ जरूरत है, मगर जैसे ही शक्कर को पहले अंदर में घुला मिला दिया और मीठा अनुभव हुआ, फिर कंकड़ को अंदर डालने का भाव भी क्यों आएगा? जब ज्ञान अंतर में परिणमित होकर के आह्लाद स्वरूप आनंद का अनुभव हुआ, तब फिर विकल्प को अपने भीतर में ग्रहण करने की चेष्टा ही नहीं होती। इसलिए ज्ञानी बंध से विरक्त हो गया है, कंकड़ से विरक्त हो गया। कंकड़ को छूने का कंकड़ को छूने का अर्थ यह है क्योंकि अंतर में वो व्यस्तता, उपयोग की एकाग्रता है। उस उपयोग की एकाग्रता में, यहां पर उपयोग की एकाग्रता में ये सब छूट गया, इसलिए चावल छूट जाते हैं। इसलिए पूजा, भक्ति, ये सब कुछ, ये जितने भी ड्रामा चल रहा था, वो सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। इसलिए ये सब पंच कल्याणक महोत्सव जो मनाते हैं, वो सब नाटक है, ये सब ड्रामा है, ये कोई रियलिटी नहीं है। इसलिए तो जिनका निकट काल में मोक्ष होने वाला है, जो निकट काल में मोक्ष में जाने वाले हैं, यदि ये इतनी महत्वपूर्ण घटना होती, जो तीर्थंकर भगवान के जन्मोत्सव पर, तो फिर सरवार सिद्धि के देवों को तो आना चाहिए था यहां पर, मगर पांचों कल्याणक का ड्रामा हो जाने पर भी वो सरवार सिद्धि के देव क्यों नहीं आते? कुछ तो उसमें कमी है। वो कमी यही है कि वो नाटक है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी भीतर में है। इसलिए उनसे विरक्त होना, ये सारी की सारी क्रियाएं, ये सब बंधन रूप है, उनसे विरक्त होना। ये जो पूजा का जो रस है, वो रस बहुत भटकाएगा। ये पूजा का रस भटकाएगा क्योंकि अंतर में कितनी 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 वृत्तियां खराब पड़ी हुई है। ये वृत्ति खराब पहले तो लगती ही नहीं है। चावल चढ़ाने वाली वृत्ति स्वरूप का आश्रय लेने की तुलना में ऐसी लगती ही नहीं है कि ये वृत्ति खराब है, और दिमाग में इतना भूसा भी भरा पड़ा है कि स्वतंत्रता, जो कुछ भी बाहर की क्रिया, ये मिथ्यात्व का जो भाव है, ये मिथ्यात्व छूटे बिना बंधन छूट नहीं सकता। अब क्यों बंध गया है? पारसनाथ से, महावीर भगवान से ये बंधन क्यों अच्छा लगता है? बंधन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मिथ्यात्व भी पड़ा है, गृहीत मिथ्यात्व पड़ा है, क्योंकि ये सब कुछ निगोद में था नहीं और उसी में धर्म मान लिया। ये गृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व सिर्फ इतना नहीं है कि रागी देवी देवताओं की भक्ति करता है, ये सारा का सारा गृहीत मिथ्यात्व है। कौन सा? चावल चढ़ाने में धर्म मानना, ये गृहीत मिथ्यात्व है। चावल चढ़ाने में नहीं, वो जड़ की क्रिया है। चावल चढ़ाने में धर्म मानना, ये गृहीत मिथ्यात्व है, क्योंकि ये बाप दादों से सीखा है, वो यहां आकर के सीखा है। निगोद में किसी ने सिखाया ही नहीं था। मैं शरीर हूं यह मानना, ये तो अगृहित मिथ्यात्व है, मगर चावल चढ़ाने में धर्म मानना, ये गृहित मिथ्यात्व है। और मंदिर में बैठ करके लोग मान के बैठे
हम गृहीत मिथ्यात्व से मुक्त हो गए। ये चावल चढ़ा करके ये गृहीत मिथ्यात्व, और ऐसा ही पोषण हो रहा है। मेरी प्रत्येक बात को तुम गौर से सुनोगे तो तुम्हारा जो कुल परंपरा का आग्रह है वह छूट जाएगा। बंधन को छोड़ने के लिए बंधन कैसे छूटे? बस भगवान की भक्ति कर ले। मानतुंग आचार्य ने भक्ति की तो 48 के 48 ताले टूट गए थे। क्या टूट गए थे? 48 के 48 ताले। यदि मानतुंग आचार्य की भक्ति से यदि टूट जाते तो हमारा भी यह बंधन क्यों नहीं टूटता? कितने लोग कारागृह में बंधे हुए, उनका बंधन क्यों नहीं टूटता? एक आध घटना ऐसी घट गई इतिहास में, उसको ऐसी घुसा दी कि बरसों बरसों तक फिर वह मिथ्यात्व 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 चलता ही रहता है। एक घटना की वजह से फिर हजारों वर्षों तक यही मिथ्यात्व का जहर पलता रहता है। वो सांप जहर को छोड़ता ही नहीं है। एक घटना, और वह भी घटना सिर्फ प्रतीकात्मक है, वो प्रतीकात्मक घटना को दिमाग में ऐसी घुसा दिया। और ये वह लोग जो ये मानते हैं, करो ये प्रयोग, हथकड़ी बांध दो तुम, चलो मैं तुम्हें हथकड़ी बांधता हूं, करो तुम हथकड़ी बांध करके करो तुम भक्तामर का पाठ। कितने ताले टूटते हैं। तुम कहोगे कि तुम्हें श्रद्धा नहीं है। अच्छा, मुझे श्रद्धा नहीं है, मगर तुम्हें तो श्रद्धा है ना। तोड़ो ताले को और इसका फिर रिकॉर्डिंग कराओ, सारी दुनिया में इसको पहुंचाओ। यदि ताले टूट गए तो जैन धर्म की जय जयकार हो जाएगी। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम भी समझते हो कि कोई ताले नहीं टूटते। बंधन के खेल से कोई बंधन नहीं टूटता। स्वरूप के आश्रय के बिना बंधन टूट ही नहीं सकता। ये स्वरूप की बात वो अनजानी हो गई। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वरूप की बात जो है वो जैन धर्म के अंदर भी गृहीत मिथ्यात्व अभी जो यहां फैला हुआ है। और ये वे लोग हैं जो गुरुदेव को भी मानने वाले, जो सिद्ध चक्र विधान कराने वाले, बड़े बड़े विधान कराते हैं। ये बात अलग है, वो बात तो छेड़ता ही नहीं कि उनकी विधान कराने की भी फीस होती है। कितनी फीस लेकर के सिद्ध भगवान का विधान कराएंगे? और उस विधान में कोई फिर मांस खाने वाला बैठना नहीं चाहिए। उस विधान में कोई वहां मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अरे वो मांस नहीं खाता, उसके घर में मांस खाया जाता है। ऐसे बहुत से ज्ञान दीपक उड़ीसा में है। वो बहन आई थी ने गजपंथा में, 32 घंटे की यात्रा करके आई थी। उसके घर में भाई मछली खाता है, उसके घर में सब लोग मांस खाते हैं और वह आलू प्याज तक नहीं खाती। मगर वो करे क्या? घर में उसके पास में दूसरी सुविधा नहीं है कोई। सबकी परिस्थिति तुम नहीं जानते। तुम्हारे दिमाग में तुम वही सोच सकते हो जहां तुम बचपन से बड़े हुए। अब उसकी परिस्थिति कैसी है? कैसी परिस्थिति में वो क्या करे? मगर वो मंदिर में प्रवेश करे तो किसी ने रोक दिया, अरे इसके घर में ये मांस खाने वाले यहां आ जाए। वो मंदिर में चल नहीं सकता। मगर मैं तुमसे पूछता हूं, ये मूर्ति जिन्होंने बनाई है उनमें मांस खाने वाले मुसलमानों ने वहां पर छेनी और हथौड़ी लेकर के मूर्ति तैयार की थी। जयपुर में तुम्हें पता है कौन है वो लोग? वो भगवान को तैयार कर सकते हैं मांस खाने वाले, मगर मांस खाने वाले का परिवारजन मंदिर में नहीं जा सकता। भगवान वेदी पर जाकर बैठ सकते हैं। ये दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसको जड़ मूल से निकालने के लिए मैं यहां पैदा हुआ हूं। उस अज्ञानता को, वह मिथ्या मान्यता को दूर करने के लिए। हे चैतन्य परमात्मा, तेरा काल पका है। मेरा सुंदरी ने वो सिद्ध चक्र विधान कराया और उसका जो गंधोदक था वो गंधोदक श्रीपाल राजा पर ऐसे छिड़क दिया और श्रीपाल राजा का कोड मिट गया। एक घटना कोई इतिहास में घटी और वह दिमाग में ऐसी घुसा दी कि बस गंधोदक छिड़कने से वो पता ही नहीं है गंधोदक क्या है। लोग वो दो पानी होता है, मैंने बताया दो पानी, एक साफ पानी है एक गंधोदक है। फिर वो साफ पानी में हाथ डालते। गंधोदक में हाथ डालने के बाद में एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ऐसा नहीं होता। वो अनादर है।
उसको पता ही नहीं है गंधोदक क्या है। वो भी पानी, ये भी पानी, ये साफ पानी, वो साफ पानी में अभी यहां पर हाथ डाला, ये साफ पानी है, फिर वो गंधोदक वाला पानी, अब फिर उसने फिर साफ वाले पानी में तो यहां लगाया, अब फिर वो साफ पानी में हाथ डाला, अब दूसरा आदमी जो है वो अपना हाथ साफ करने के लिए वहां हाथ डाल रहा है, तुमने तो यहां से लगाकर अंदर डाल के गंदा कर दिया, तो वहां से तो फिर हाथ ही नहीं लगाना था अंदर तो। और कितने लोगों के हाथ की गंदगी फिर भी वो पानी साफ है, अंदर ही अंदर। एक आदमी ने हाथ अंदर डाला, उसका मैल अंदर गया, दूसरे ने हाथ डाला, उसका मैल अंदर गया, तीसरे ने हाथ डाला, उसका मैल अंदर गया, और ऐसे कितने लोगों ने हाथ डाले, मगर फिर भी अंदर हाथ डाल करके वो समझता है हाथ साफ हो गया। ये सब दिमाग में भरा हुआ भूसा है और कुछ भी नहीं है। बात तो ऐसे ही है कि वो जो साफ पानी है और वो गंधोदक है, बात असली यह है कि गंधोदक यहां लगाया जाता है, उस पानी को यहां नहीं लगाया जाता। असली बात यह है कि जो पानी परमात्मा को नहीं छूता वो पवित्र नहीं है, और जो परमात्मा को छूता है वह पवित्र होता है, उसकी स्पर्शना होती है। तो जो अशुद्ध पर्याय है उसकी स्पर्शना नहीं होती, जो परमात्मा को छू लेती है पर्याय, उसकी स्पर्शना होती है, वो यहां होती है। ये जो, मगर कौन समझाए तुम्हें, शास्त्रों में ये बात क्यों लिखी गई थी, और कौन उसका अर्थ तुम्हारे सामने बताए, क्योंकि तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे ये पुजारी, ये सब रुपये के गुलाम है, नौकरी पर रखे हुए हैं। और सत्य कहता हूं, नौकरी पर रखे हुए पुजारी से कभी भी पूजा नहीं होनी चाहिए। वो पूजा तो अंतर की भावना है, उसमें रुपये का विकल्प ही नहीं होना चाहिए। इसलिए असली पूजा इंद्र करते हैं जो सैलरी नहीं लेते। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खे लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। हम कैसे करेंगे? तो वो गंधोदक सिर्फ छिड़क दिया और बस त्रिपाल राजा का कोड मिट गया। यदि ऐसे ही कोड मिटता तो तुम कराओ सिद्ध चक्र विधान, तुम्हारी वाहवाह होगी सारी दुनिया में। जैन का किसी को पता तक नहीं है, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका के एक भी देश में जैन का नाम नहीं पता। उरुग्वे, पैराग्वे, सूरीनाम, ऐसी जगह पर तो कितने लोगों को मिला, उनको तो इंडिया तक का नहीं पता, इंडिया किधर है। और एक आध बार ऐसा चमत्कार करो, गंधोदक छिड़को, और आपको पता है सारी दुनिया में कोड वाले लोगों की संख्या भारत में ज्यादा है। जहां सिद्ध चक्र विधान होता है वहां तो पहले वो कोड दूर होना चाहिए। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि कोड होने की जो प्रक्रिया है, उसके जो परमाणु शरीर में आते हैं, वो प्रक्रिया 25 साल से पहले चालू हो गई होती। वो तो दिखता है बाद में, अंदर तो वो चालू हो ही गया होता है, धीरे 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 धीरे। और उसको जैसे आने की प्रक्रिया है, ऐसे ही जाने की भी प्रक्रिया है। उतना जाएगा तो भी धीरे धीरे जाएगा, ये तो छिड़क दिया और कोड चला गया। थोड़ा तो विचार करो। कोई ऐसी प्रतीकात्मक जो बात है उसको सिद्धांत समझ करके ये गृहित मिथ्यात्व का पोषण ऐसे ही बंद से छूट जाऊंगा। मानतुंग आचार्य का दृष्टांत लेकर, मैना सुंदरी का दृष्टांत लेकर इतना गृहित मिथ्यात्व का पोषण हुआ। करो ना ये सब, ये चमत्कार करो। लाइव टीवी पर इंटरव्यू रखो, सारी दुनिया की मीडिया को बुलाओ, और मीडिया को बुला करके ये करना चाहिए, क्योंकि कोढ़ियों को तो घर से बाहर रखा जाता है। भारत, हमारे गुरुजी तो कहते थे कि कोढ़ियों को जो बाहर रखा जाता है, दूर दूर, घर में नहीं रखते। उसके लिए तो उसका अलग से निवास करते हैं। जब इतनी हालत खराब होती है तो सरकार व्यवस्था करती है। कितना खर्चा होता है, तो यदि तुम उनका कोड ठीक कर दोगे तो उनके परिवारजन कितने खुश होंगे, वो आदमी खुद कितना खुश होगा, और सरकार को ये जो करना पड़ा उसके पैसे बचेंगे। तुम्हें मिल जाएगा पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिलेगा। ये करो, थोड़ा काम करने जैसा है। सरकार तो यही ढूंढ रही है कि कोई मिटा दे कोड।
ये अंधाधुंधी वाली जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये वितराग धर्म पाकर के भी हाथ में धागा बांधना, हाथ में डोरा बांधना, ये तुम दुनिया को जो क्या संदेश देना चाहते हो? रक्षा पोटली के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण करना। ऐसा ये स्वरूप है। ये सफेद धागा नहीं बांधा हो मैंने हाथ में, ये तो याद ही नहीं रहता, इसलिए अलार्म लगा के रखा है कि वाइब्रेशन होता है तो टाइम पे बंद करना पड़े, नहीं तो 3-3 4-4 घंटे बैठोगे, ध्यान भी नहीं जाता घड़ी पर। इसलिए लोग इसको धागा मत समझना, नहीं तो लाल धागे के बदले में सफेद धागा आ जाएगा। यह गृहित मिथ्यात्व का पोषण। बंध को जानने से कोई बंध से छूटता नहीं है। और ऐसे महावीर भगवान का धर्म, परम कृपालु देव जैसे एक सदगुरु, एकाध महापुरुष को देखो, देखो तुम हाथ में धागा नहीं बांधते, तुम गुरु के गले में धागा बांधकर तुम फांसी पर लटका रहे हो उनको, जिन्होंने तुम्हें बोध दिया है। और ये डरने से नहीं, शर्म से नहीं, अरे जाने तो नहीं इतना सुना, अरे तुम्हारी श्रद्धा ये बोलनी चाहिए। अभी तो तुम्हारा ज्ञान और बुद्धि बोलती है, श्रद्धा ये बोले कि ये सब मिथ्यात्व है। बंधन को जानने से कोई बंधन से नहीं छूटता, या भक्तामर का पाठ करने से कोई बंधन से नहीं छूटता। बंधन तो बंधन है, उसकी प्रक्रिया अलग है। बंधन हुआ, अब उसको निकालो। अब शादी के बंधन में बंधे थे कि नहीं? यहां पर ज्यादातर लोग, लव मैरिज है किसी का? लव मैरिज जो कोर्ट में सिग्नेचर किए और बिना चक्कर काटे ही शादी हो गई है, नहीं है। फेरा फेरा है ने, 7 फेरे, 7 फेरों का बंधन। अब वो बंधन में बंध गए कि नहीं? कि बंध गए, शादी हो गई। अब उस बंधन को छोड़ने के लिए क्या करना है? कि जैसे 7 फेरे ऐसे घूमे थे, अब उल्टे घूम जाओ तो तलाक हो जाएगा। ये कोई विधि थोड़ी है तलाक करने की, उल्टा घूम जाओ। कि जब पति और पत्नी के बीच में विवाद होगा, तू में होगी, तब अपने आप तलाक हो जाएगा। तो बंधन को तोड़ने के लिए बंधन को कुछ नहीं करना है, खाली तू में करनी है कि बंधन तो तू है और मैं चैतन्य हूं, अपने आप तलाक हो जाएगा। उसके लिए उसको तू जान लेना है, बस तू में के एक छोटी सी घटना से बंधन से मुक्ति है। तू को तू के रूप में जान, इसलिए बंध को पराया जानने को कहा। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप बंध से विरक्त होता हुआ, ये जितना भी मिथ्यात्व, क्योंकि सभी का धंधा चलता है ना, इसके लिए पंडितों का धंधा चलता है, मंदिरों का धंधा चलता है, सबका धंधा चलता है इसके लिए। मुझे तो गजपंथा में डॉक्टर साहब कहते, ये बात आप यदि भीड़ में, पब्लिक में, पंच कल्याणक जैसे उत्सव में यदि कर देने तो फतवा निकल जाएगा, ऐसा बोलते। फतवा पता है ना? सुपारी बुपारी कोई दे देगा आपके नाम की। टोडरमल जी को खत्म कर दिया, आपको भी खत्म कर देंगे। मैं तो बोलने को तैयार हूं, कोई बुलाए तो सही। पंच कल्याणक में बुलाता ही नहीं। और श्रेष्ठ वक्ता वही है जिनको बुलाने से पहले ही तुम्हें पता चले कि ये इनको बुलाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, वो पहले से श्रोता को पता हो, वो श्रेष्ठ वक्ता है। ये भी हमारे गुरु जी की देन है। वो हमें कहते थे
श्रेष्ठ वक्ता वही है, उनको डाउट ही नहीं होगा कि आज ये भी कह सकते और ये भी कह सकते। पब्लिक को पता होगा कि वो यही कहेंगे। इसलिए तो कोई बुलाता नहीं है। इसलिए यहां हमें कार्यक्रम रखना पड़ा प्रतिष्ठा का कि मैं ये बात सच बताऊं तो बताई, मगर प्रॉब्लम यह हुआ कि जिनको सुनानी थी वो नहीं आए। बहुत से पंडितों को आमंत्रण दिया था, कोई नहीं आया, क्योंकि उनको भी पता था मैं क्या बोलने वाला हूं। वितराग, वितराग, ओ हो। कल सुबह का सत्संग मत छोड़ना। कल सुबह जो सत्संग होगा, जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते वो लेकर के आना। सचमुच कल सुबह का सत्संग खास बोलता हूं। कल सुबह का सत्संग मत छोड़ना। ऑफिस जाने वाले हो तो लेट जाना या मत जाना, क्योंकि तुम घायल हो जाओगे। कल मैं आगम तुम्हारे सामने जो दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि धर्म के नाम पर ये क्या क्या हुआ है और सत्य क्या है, स्वरूप क्या है, ये सत्ता क्या है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, बंध से भगवान आत्मा को अलग जानना है। उतना करने मात्र से बंधन छूट जाएगा। बंध से भगवान आत्मा को अलग जानो और बंधन छूट जाएगा, छूट जाएगा। क्योंकि उससे ही फिर उदासीन होकर के, बंध से उदासीन हुआ तो वो बंधन का लक्ष्य छूट गया। बंधन जिसके लक्ष्य से होता था वह बात वो छूट गई, क्योंकि अनुभव की बात तो अंतर की बात है ना। बस वो तो अपने आप होगा। मगर वह जब बंधन है तो बंधन को छोड़ करके ये नहीं करना। बंधन को छोड़ करके कोई आत्मा में लीन नहीं होता। बंधन होने पर भी बंधन से विरक्त होता हुआ उसको साइड में रख करके और फिर वो ज्ञान के अनुभव को, ज्ञान के रस को चखता है तो बंधन तो अपने आप चला जाता है। 2-3 दिन पहले मेरा हाथ जल गया था। क्या बना रहा था? सो बनावे तू? हाँ हाँ, वो घी का कटोरा। तो घी गर्म करने रखा था तो हाथ जल गया। अब हाथ जल गया, जब हमारा हाथ, और यही वाला हाथ जला, यही वाला हाथ जल गया, तो अब खाएंगे क्या? कैसे खाऊंगा? तो भूखा तो रहते नहीं है कि हाथ जल गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो नोनी ने अपने हाथ से खिलाया कि लो, भूखा तो नहीं रहा ना, खाया नहीं। मगर एक बात खास कि जिस समय वो खाया उस समय ये जो चोट लगी है, ये जलन उससे उदासीन हो गया। उदासीन माने पड़ा रहने दे, क्योंकि ये खीर आई है, ये जो खाना आया है, उसको खाते समय इसको साइड में रहने दे। समझ में आया कि बंधन को जहां पर प्रॉब्लम हुआ है ना, उसको साइड में रहने दे। भूखा मत रहना, तो हथकड़ी से तू बंधा हुआ होगा। ये हथकड़ी जैसा ही हो गया था बंधन, कि ये उपयोग में नहीं आ सकता। तो हथकड़ी से बंधा हुआ हो वह व्यक्ति खाना खाएगा। अब वो कोई उसको खिलाता है तो रस आएगा कि नहीं आएगा? हाथ बंधे हैं और जीभ पर खीर आएगी तो मीठा स्वाद आएगा कि नहीं? कि वो हथकड़ी से तो बंधा है, भले बंधा है। तो यहां जला है मगर यहां मीठा ऐसा स्वाद तो आता है ना। और वह स्वाद लेते 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 क्या हो गया कि यहां रुजन हो गई, यहां पर ठीक हो गया। तो जब तू ज्ञान का रस चखता रहेगा तो वो बंधन तो अपने आप चला जाएगा। तो बंधन वाला है तो मैं ज्ञान का अनुभव कैसे करूं? ये नहीं, वो बंधन पड़ा रहने दे। ओ हो,
बंधन को पड़ा रहने दे भगवान, ये बंधन बंधन की जगह पड़ा रहता है, और ये चैतन्य परमात्मा जो अंतर में अनुभव में आता है, अनुभव के काल में तो न बंध और मोक्ष का विकल्प है, कुछ भी नहीं है। ओ हो। सिद्ध चक्र विधान में बिठा के बैठ जाओ, पति पत्नी का जोड़ा बैठ जाओ, ये बैठो सब। ओ हो, सब कुछ हो तो भी चलेगा चलेगा चलेगा। भगवान की मूर्ति, ब्लैक के पैसे चाहिए कैश में, चेक देता कौन है? भगवान की मूर्ति मंदिर में लाखों रुपए देने वाला कोई एकाध कोई होगा चेक से देने वाला, रुपये 2 नंबर के बनाने वाला जो है वह भी कौन सी जाति का पता नहीं, ट्रक से जो लेके आए वो ट्रक में न जाने पहले कितनी बार मांस का भी वहां से इधर उधर लेके गए होंगे, किसको पता है कि वहां क्या, कौन सोचता है? फिर भी वो भगवान मंदिर में जिंदगी पर पूजे जाते हैं। मगर जिंदा आदमी मंदिर में जाए तो कौन है, आया कहां से? अरे भाई, तू जहां निगोद से आया है वहां से ही हम आए। ओ हो, बैठो, ये चिंतन करो, ये चिंतन करो, ध्यान करो। मां चिट्ठई, मां चंपई, मां चिंतई, ये सब कुछ भी नहीं। ना कुछ सोचो, ना कुछ चिंतन करो, ना कोई चेष्टा करो, ये तीनों बात आ गई, कुछ भी नहीं करना, इसमें पूरा रस आएगा अंतर में, वो अपने आप रस आएगा। 56 भोग, वो 56 भोग इसलिए याद आता है क्योंकि द्रव्य संग्रह में ये विधि जो ध्यान की बताई है उसमें 56 नंबर की गाथा ये है, 56 भोग की गाथा है कि अंदर में वो चैतन्य का रस। ओ हो। द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र आचार्य की रचना है, पढ़ा है किसी ने पूरा? खाली नाम सुना होगा, द्रव्य संग्रह 58 गाथा है, बहुत ज्यादा नहीं है, कभी मौका मिले तो पढ़ना। हो, वो कला बताई उसमें कि ध्यान के लिए क्या करना, कि क्या करना नहीं, कुछ भी नहीं करना। ये तो तुमने किया किया किया, बंध को काटने के लिए क्या करूं, ये कुछ करने गया तो बंधन कटता ही नहीं है। ओ हो, विवेक ही नहीं है, पता नहीं है, अंदर से परमात्मा की भक्ति करने गया, ये बंधन लगे, राग का भाव, ये बंधन लगे, और बंधन के बाद में वहां आनंद आया कहाँ? भगवान की भक्ति करते करते करते, वो गाना गीत गाते ना उसमें भगवान, कितनी गोद कितनार की, कित, कितना कितना, हाँ बस ये सब इतना इतना तिर्यंश में, ये फिर वहां पर वो नरक गति में, वो नरक के दुख फिर मैंने कैसे भोगे थे, निगोद के दुख कैसे, भगवान की भक्ति करने जाते ने, इतने इतने दुख निगोद में भोगे, नरक में भोगे, हे भगवान मैंने निगोद में इतना दुख भोगा, नरक में इतना दुख भोगा, निगोद में इतना तड़पा, नरक में इतना तड़पा, सब जगह तड़पा, 4 गति में तड़पा, 4 गति में तड़पा, ये सब करते करते करते, और अंत में आज के आनंद की जय। क्या आनंद लिया, ये तो रोता ही रहा था, भगवान की पूजा करने में रोता ही रहा था, आनंद क्या लिया तूने? आज के आनंद की जय। बहुत ड्रामा हो चुका है और इतना घुस गया है, इसलिए कुछ तो अब तो करना ही होगा, इसलिए ये सब रहस्य खुल रहे हैं अभी समय सार। गुरुदेव के टाइम पर भी इतना नहीं था, अभी तो और बढ़ गया है, गुरुदेव के टाइम पर इतना नहीं था, प्रोफेशनल मंदिर में इतना 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 पैसा, मर्यादा थी, बहुत मर्यादा थी। ओहो, हे चैतन्य परमात्मा, ये 293वीं गाथा, कुछ भी करना नहीं है, सोचना नहीं है। हो, ये देखो, बंधाणम च सहावम
बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है, दूर करता है, ये तो ऐसा कहा नहीं, यहां बंधन को दूर करता है, बंधन के प्रति विरक्त होता है। विरक्त का अर्थ है कि उसको प्रधानता नहीं देता, उसका लक्ष्य नहीं करता, उसको दूर करने की भी कोशिश नहीं करता। समझ में आया? चार अघाती कर्म जो बंधे हैं अरियन भगवान को, वो चार अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये चार अघाती कर्म को दूर करने के लिए अरियन भगवान ने क्या किया, कैसे काटा? कुछ नहीं। महावीर भगवान को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और 72 साल की उम्र में निर्वाण हुआ, तो वो 30 वर्ष तक उन्होंने कैसे कर्म को काटा? कर्म को काटा क्या, वो अपने स्वरूप में लीन रहे, शुक्ल ध्यान में लीन थे। हाँ? वो तो शुक्ल ध्यान में लीन थे और अपने आप कर्म करते जा रहे थे। वो कर्म को काटने का, बंधन को काटने का भाव थोड़ी है, इसलिए उसको अनदेखा करते। नहीं तो बंधन की परंपरा अनादि की है। तू कहां कहां जाएगा? इस भव में बंधा था, बंधा है, पिछले भव में, पिछले भव में, पिछले भव में, कितना बंधा। और यहां पर भी सब जगह देह से बंधा, देह के संयोग से बंधा, उसमें बंधन 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 बंधन, कितना बंधन है। चेतन से बंधन, अचेतन से बंधन। चेतन माने ये माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, उनसे बंधन। ये जड़ से बंधन। बंधन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बंधन जैसा कुछ भी नहीं है। वह स्वभाव की बात आई इसके लिए हूं, स्वभाव में बंधन नहीं, ऐसा स्वरूप है। बंधन ऐसा स्वभाव में है ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में भी ये जो मान्यता है, पद्मावती देवी और धर्मेंद्र आए और फिर रक्षा करके गए, बस उसने इतना घर कर लिया, हाँ, कि पद्मावती और धर्मेंद्र के मंदिर ज्यादा बनने लगे और पार्श्वनाथ के कम बनने लगे। वो बड़ी बड़ी मूर्तियां पद्मावती 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 के नाम पर। और जो वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा जो स्वरूप में लीन है, उनकी तो बात ही नहीं आई। चिंतामणि पारसनाथ, शंखेश्वर पारसनाथ ने, महुड़ी में पारसनाथ ने, इतने पारसनाथ हो गए। चिरावाला पारसनाथ ने, इतने पारसनाथ है। भारत देश में पारसनाथ बहुत है। मैं तो दीवाना हूं उस पारसनाथ का जो वितरागी पारसनाथ है, बस। अरे बात, हे गुरुदेव, ओ हो, गुरुदेव आज होते रहे तो आज गुरुदेव भी इतने आनंदित होते कि ये वितरागी परमात्मा की वाणी का जो असली मर्म है वो आज आ रहा है। कृपालु देव, ओ, जो इतनी अंधाधुंधी जो चल रही है, उसमें भगवान आत्मा की बात बिल्कुल गुप्त हो गई। ये स्वरूप की बात, बंधन बंधन का कार्य करता है और उसके बीच में सदा सुरक्षित ये चैतन्य परमात्मा। रक्षाबंधन का त्योहार अभी गया ना, तो उसके बीच में भी भेद ज्ञान ही करना था। ये गाथा मुझे उस दिन याद आई थी। ये भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, ये रक्षा और बंधन, इन दोनों के बीच में भी भेद ज्ञान कर कि भगवान आत्मा तो त्रिकाल सुरक्षित है और जो बंधन है वो बंधन अलग है, बंधन का स्वभाव अलग है और त्रिकाल सुरक्षित भगवान आत्मा का स्वभाव अलग है। इन दोनों का भेद जाना तो बंधन छूट गया। ओहो,
बहन भाई के ऊपर हाथ पे राखी बांध 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 करके। अब तो बस, अब कम से कम हम लोग तो उसमें से बाहर निकले कि व्यवहार के नाम पर, व्यवहार के नाम पर कितना चल रहा है ये व्यवहार के नाम पर। कौन समझेगा? कुछ तो करो, अब कुछ तो करो। इसलिए बस, क्योंकि बहन भाई की रक्षा करेगी, वो बहन खुद मरने की तैयारी में है, वो भाई की रक्षा क्या करेगी? कौन बहन यहां हमेशा जीती है? यदि दूसरे की रक्षा वो करती तो खुद तो नहीं मरनी चाहिए थी। ये सब अंधाधुंधी और गृहित मिथ्यात्व से बाहर निकलना कि बंधन को छोड़ने के लिए बंधन को कुछ मत करना, बंधन से विरक्त हो जाना। कल सुबह 10 बजे सत्संग होगा और शाम को ये 7:42 पर सत्संग होगा। बहुत से ज्ञान दीपकों को ये टाइम जमता नहीं है सुबह का 10 बजे का, मगर क्या करें, बैठना पड़ेगा, बंधन है ना। तो बंधन में फिर इस टाइम पे बैठना पड़ेगा, बंधे हुए हो। तो मुक्ति का अनुभव करना है तो कहीं पर भी रहो, किसी पराये के अवलंबन की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान है, ये ज्ञान उसमें से ही ये भाव प्रकट होता है। अंतर में जो ज्ञान, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, अब मैं गया, ऐसा मैं गया माने अंतर में ऐसा चैतन्य स्वरूप, उसका जो भाव ग्रहण होते ही ऐसा ये ज्ञान, ज्ञान और अंतर में समाया। तो उसके लिए क्या हुआ कि दोनों में ये जो है ना, ये समुद्र की लहर उठी और समुद्र की लहर उठ करके समुद्र में जब समा गई, तो उस जहाज को एक बार तू देख लेना। कैसा देखा तूने कि ये जो पानी की जो तरंग है वो जो समुद्र में समा गई, वो जहाज में से अंदर नहीं गया है पानी, पानी जहाज के अंदर से और जहाज में से बाहर नहीं निकला और समुद्र में समाया। वो तो सागर की तरंग ही उछल करके सागर में समाई थी, जहाज में से कुछ बाहर नहीं आया। ऐसे ये पांचों इंद्रियों के परमाणु, ये कर्म का बंधन, उस पर कुछ भी मत कर, सिर्फ अंदर में जो ज्ञान में जानना, और फिर वही भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हुआ, तो वही पर्याय अंदर में हो गई और पारिणामिक भाव बन गई। मगर ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये जहाज तो ब्रेकिंग यार्ड में चला जाता है। अलंग में जैसे जहाज टूटते हैं, ऐसे ही ये जहाज स्मशान में जाकर के जल जाता है। मगर अंतर में वो जो ज्ञान 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 ज्ञान, ये तो सारी बात ही कुछ और है। मैं जिस लोक का वासी हूं, वहां जहाज नहीं, वहां तो तरंग उछलती है और समाती है, उछलती और समाती, उछलती और समाती। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो, ओ ऐसी जानना उत्पन्न हुआ और समाया, और उन दोनों के बीच में भेद जानना भगवान। ये जो काई है, ये जो काई जमी हुई है, उसके ऊपर, किसके ऊपर? ये समुद्र के ऊपर भी मानो ऐसी काई जमी हुई है। तो जो पानी अंदर से उछला तरंग के रूप में और अंदर ही अंदर तरंग समा गई, तो काई कोई अंदर नहीं गई। जब समाती है तो वो तरंग ही समुद्र में समाती है, समाती माने परिणमित हो जाती है, अंदर में समाती है। तो न तो वहां काई गई, न तो जहाज गया। तो जब तू अंतर की अनुभूति में मस्त हो जाएगा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तब ज्ञान ही परिणमित होकर के अंदर में ढलेगा। विकल्प की काय और देह का जहाज होगा, मगर अंदर के परिणमन में
और यही तेरा दिन रात ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एक समय आता है कि न इस समुद्र में जहाज है, न तो काय है भगवान, सिर्फ निर्मल समुद्र, अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में पर्याय भगवान आत्मा में समा गई और कोई नाता नहीं जुड़ा। समुद्र ना कोई रोया न चिल्लाया कि कहां ले जा रहे हो इस जहाज को भगवान, कोई नहीं है। એની પહેલાની વાત છે ને, એવી વાત છે એનું। ઓહો हो हो। हाँ, ऐसा है क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है। એના પૂર્વ ભવના કેટલા શરીર છે, આ એક ભવના જહાજ થોડું છે, આની પહેલાના કેટલા કેટલા ભવના બધા જ જહાજોની વાત છે। એક પણ જહાજ સમુદ્રમાં ડૂબ્યું નહીં, એક પણ જહાજ સમુદ્રમાં ડૂબ્યું નહીં અને બહાર જઈને કિનારા ઉપર ગયું અને તૂટી ગયું। वो जहाज फिर छोटा बड़ा नहीं, वो जहाज माने जहाज, फिर वो चींटी का शरीर, वो गाय का शरीर, वो परमाणुओं का पिंड किस रूप में है वो नहीं। समुद्र में से तरंग उठी और समुद्र में समा गई। समझ में आया? हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे देहधारी, तुम अभी देहधारी हो नहीं, शरीर वाले हो तुम अभी, तुम शिला पर नहीं आए। ऐसा आ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये समुद्र में से अभी जहाज निकला नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पानी की तरंग जब समुद्र में समाती है तो ये कंडीशन नहीं रखती कि जहाज हट जाएगा तब मैं समुद्र में समाऊंगी। जहाज पड़ा हो तो पड़ा हो, क्योंकि उसके स्वभाव को कैसे पलटेगी। ऐसे ही जो तरंग ज्ञान की उठी और अंतर में समाई, वो देह की अपेक्षा रखते ही नहीं है। अब स्त्री का पुरुष का कैसे परमाणुओं का पिंड, इसकी कोई 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 बात ही नहीं है। अभी तो शरीर पुरुष का है स्त्री का है ये वाली तो बात ही नहीं है। ओ हो है? ये तो એવું છે। ओहो, सब ऐसा ही है, ऐसा ही है, उसका ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ में आया? ये जो पुरानी किताब, उसको रिसाइकल बिन में, रिसाइकलिंग में उसको भेजते हैं। यहाँ जो पढ़ने योग्य नहीं होती ना तो उसको जलाते नहीं है, उसको भेज देते। कितना इकट्ठा करेंगे जो पढ़ने में नहीं आती। अब इतने ज्ञान दीपकों के खत आते हैं, उसका क्या करूं। अब भगवान का नाम लिखा है, आत्मा परमात्मा लिखा है, मोटा भाई को बोलता हूं कि इसको दे दो, रिसाइकल में डाल देंगे, बस कागज बना देंगे उसका। कितना संभाल के रखें। तो तुम्हारे लेटर को क्या संभाल कर रखो, रिसाइकल बदलता रहता है, बदल, फिर उसमें नया कागज बनेगा, फिर उसमें और शास्त्र छपेंगे। पुराना वाला पढ़ने लायक था नहीं कुछ, तो दे दिया। ऐसे ही बदलते रहते हैं ये पन्ने भी ऐसे बदलते रहते हैं। ऐसे ही समुद्र के जहाज, ये जहाज भी बदलते रहते हैं। जो जहाज अभी तुम्हारे समुद्र के ऊपर है, कभी वो जहाज इधर भी आ जाएगा, यहाँ का जहाज फिर तुम्हारे पास चला जाएगा। ऐसा आ और ये समुद्र क्या करेगा, कुछ नहीं। वहां तो जहाज की बात, आने जाने की बात है भगवान। ऐसी तुम अपनी चैतन्य की सर्वांग, अपनी समुद्र की तरह विराट सत्ता को देख करके इतने अहोभाव से भरो, इतने अहोभाव से भरो। कुछ भी नहीं करके संसार का बंधन छूट गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और बंधन छूट गया। ठीक है भगवान, आप परमात्माओं को यह समय हो गया,
अलार्म भी बज गया, अलार्म बज गया। अब बजता है तब भी 5 मिनट ज्यादा हो जाता है, नहीं बजता तो क्या होता। क्योंकि ये बात ही ऐसी है, इसलिए ये सब बंधन वाला सत्संग अब नहीं करना है। बस यहां तो फकीर वाला सत्संग करना है कि बैठे तो बैठे, जब शरीर कहे कि बस नियत से जैसा करना है बस। नियत से को कोई पूछता तेरी साधना क्या है, नियत से कहता कुछ नहीं, तेरी साधना। बस फेडरिक नित्से हुआ, फेडरिक। बस कुछ नहीं, भूख लगती है तब खाना खाता हूं, प्यास लगती है तब पानी पीता हूं, नींद आती है तो सो जाता हूं, सो करके थक जाता हूं उठ जाता हूं बस। लोग कहते ये तेरी साधना, ये तो हर कोई करता है। बोले हर कोई नहीं करते। भूख नहीं लगती तो भी 12 बजे तो खाना है, तो खाना ही है। भूख नहीं लगती तो भी 6 बजे तो खाना है, तो खाना ही है। प्यास नहीं लगी मगर शाम को पानी पीना है, 10 मिनट की देरी है सूर्यास्त के तो पीना ही है। ऐसा नींद नहीं आ रही है मगर 10 बजे गोदड़ू ओढ़ीन हुई जाऊ तो हुई ज जाऊ, वेली पड़े हवा। तो वो ये कहता कोई करता नहीं है ऐसा साधना। और ये बात लाओत्से को भी चीन में बहुत बहुत गजब का आदमी था लाओत्से, कभी भारत में घुसा ही नहीं है, इन्होंने घुसा दिया जबरदस्ती, पकड़ करके खींच करके। कन्फ्यूशस को, वो कोलंबस है, कोलंबस भारत आया, कन्फ्यूशस का आया था। नेचुरल भूख लगी, बस सत्संग करने का भाव आ रहा है तो करने बैठ गए। तुम्हें सुनना है तुम बैठो, मुझे बोलना है मैं बोलूं, चलता रहे चलता रहे। थकान लगी अब सो जाओ। मगर यहां तो 7:42 को चालू हुआ तो 8:42 को खत्म होगा, और नहीं हुआ तो लोग धीरे धीरे कम होते जाते, क्योंकि उनका भी कमिटमेंट है ना, आगे कहीं ना कहीं कमिटमेंट है। कमिटमेंट वालों का ये काम नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, 2025 का ये साल निपटा लो घर पर बैठे बैठे। अगली बार मैं तुमको बोलता हूं भागते दौड़ते आओगे, जहां पर भी होगे आए। घरे बैठा बैठा मजा છે ને? બહુ તકલીફ છે, તકલીફ છે, તકલીફ છે, બધાની જિંદગીમાં તકલીફ છે। સમય કાઢવો પડે, સમયના માટે અંદરથી સમય કાઢવો પડે। જેની મહિમા હોય તો ડોક્ટર પાસે થઈને, મોટા ભાઈ કહેતા ને એક ડોક્ટર છે એની પાસે રાહ જોવી પડે તો કે 3 કલાકે નંબર લાગે, 3 કલાક સુધી બેઠું રહેવાનું, નંબર લાગે। અને ડોક્ટર કે રિપોર્ટ કરાવવા જાઓ, ટેસ્ટ કરાવો, રિપોર્ટ નહીં, ટેસ્ટ કરાવવા જાઓ, રિપોર્ટ તો ડોક્ટર આપે ને રિપોર્ટ કહેવાય, આપણે તો ટેસ્ટ જ કરાવવાનો હોય, રિપોર્ટ ન કરાવવાનો હોય। પછી કે રિપોર્ટ લઈને જઈએ એની પાસે તો કે બે, ત્યારે પછી ફરીથી બેસવાનું 3 કલાક, બીજો નંબર પાછળ બેસવાનું। પણ તોય બેઠા હોય કે જરૂર છે ને, શરીરની એટલી કદર છે, જરૂર છે। આત્માની વાત આમ ઘરે બેઠા મળતી હોય, દુર્ભાગ્ય છે આ જીવનું। જો આવું સાંભળીને ન થાય दुर्भाग्य છે। हमसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तुम्हारे अभाग्य की महिमा। આવું હું નથી કહેતો, કોણ કહે છે? टोडरमल जी कहते हैं कोढ़ी को अमृत पान कराए तो भी वह नहीं करे। कितना लंबा लिखा है ना। ठीक है भगवान, आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। मैंने जो बात बताई उस बात का आज रात को आप चिंतन करना, और वो चिंतन क्या करना उसके लिए हम थोड़ी देर बैठेंगे। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।